H1 का बंदा अपनी कंपनी के लिए कभी काम नहीं कर सकता। मैंने जो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एक्सप्लेनिंग कि H1 एक कर्स है, H1 एक अभिशाप है, H1 इतनी घटिया चीज़ है यू कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन आज मैं उसके एक बड़े इंटरेस्टिंग रूल के बारे में बात करूंगा जो कि क्लियर करता है कि ये बहुत ही बड़ा अभिशाप है। अब आपके अंदर एक एनर्जी है, 22-23 साल के हो, आपको लगता है मैं दुनिया जीत लूँगा, अपने स्टार्टअप का सपना कि स्टार्टअप करूँगा बड़ी सी कोई तगड़ी सी, राइट, और उसको ऊपर लेके जाऊँगा, बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है ना, और मैं पता नहीं क्या अचीव कर लूँगा। यहाँ पे फिर आपका H1 लग जाता है, अरे अब तो हम अमेरिका पहुँच गए, अब तो हम काम कर सकते हैं अमेरिका में, अब मैं देखना स्टार्टअप करूँगा। ये ना साला मेरा जो बचा खुचा टाइम है ना उसी के लायक है सारे फुद्दू टॉपिक्स। जो चीज़ें आपको इतनी एविडेंट है ना, मैं करूँ क्या, कहाँ से निकालूँ टाइम, यही है टाइम मेरे पास। तो आप लोगों को तो अकल आती नहीं है। H1 देखो, अगर मैं कहता हूँ ये मेरी स्टार्टअप है, मेरी ओनरशिप होएगी ना उसमें। अब अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करके उसके ओनर हो ना, आप उसके लिए काम नहीं कर सकते H1 पे। आपका क्या सपना ठुस। या इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल बोलते हैं। ये H1 का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल है। तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यस, सो यू आर नॉट अलाउड टू वर्क फॉर योर ओन कंपनी ऑन H1। या आपको मालूम है क्या आपका स्टार्टअप का सपना। तो जिन बंदों के दिमाग में घूम रहे हैं ना कि H1 पता नहीं मेरे पास आ गया, मैं पता नहीं क्या कर लूँगा, अमेरिका पहुँच गया मैं तो पता नहीं क्या कर लूँगा। ब्रदर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक अपने साथ एक अभिशाप लेकर आए हो, एक पैरों में बेड़ी डलवा के लेकर आए हो, और इस बेड़ी से आपको मुक्ति पानी है जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। तो इस बेड़ी से मुक्ति आपको ऐसे नहीं मिल सकती, दिमाग लगाना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ रेडिकल अप्रोच टू गेट योर ग्रीन कार्ड। आज की डेट में फॉर एन इंडियन 20 ईयर्स ले रहा है ग्रीन कार्ड आना, 20-20 साल लग रहे हैं, 15-15 साल, 20-20 साल, तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये ना कहाँ से स्टार्ट होती है सारी बात, कि बंदों को लगता है कि ना कि जैसे मेरा H1 लग गया, अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देते हैं। मान लीजिए इलोन मस्क आपको आके बोलता है कि भाई आजा भाई, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारी ये प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी लगी। पहले तो प्रेजेंटेशन करना अलाउड नहीं है आपको, आप H1 पे हो। H1 पे आप प्रोग्रामर एनालिस्ट के H1 पे आए हो उस कंपनी के लिए, तो उस कंपनी के लिए ही काम कर सकते हो और उसी वही रोल में काम कर सकते हो जिस रोल पे आप आए हो। आपका रोल में लिखा प्रोग्रामर एनालिस्ट, प्रेजेंटर नहीं लिखा। वो अलग रोल है। आप उसी रोल में काम कर सकते हो H1 पे, या और जो वेजेस हैं उन्हीं वेजेस पे काम कर सकते हो। होता है ना स्टार्टअप पे काम करूँगा, पैसा नहीं लूँगा कंपनी, बोला हम लोग बड़े काम करेंगे फ्री में, वो सब नहीं कर सकते। यस, ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि कोई बहुत बड़ा हाथ में पता नहीं क्या लग गया, यस, H1 एक कर्ज है, मैंने बहुत बारी बताया है, ठीक है ना। अब आपके पास मान लो आके बिल गेट्स कहता है मैं बड़ा खुश हुआ तुम्हारे काम से, बहुत खुश हूँ, चलिए आपके साथ स्टार्टअप करते हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा बिल गेट्स भाई मैं H1 पे हूँ, मैं एक गुलाम आया हूँ सर मैंने ना जो मैं गुलाम आया हूँ सर इस देश में, मैं H1 का गुलाम हूँ सर, मेरे को अलाउड नहीं है ये नोबल्स के साथ बैठ के चाय पीना, पानी पीना। यस, यू हैव टू टेल हिम। यस, पहले तो आपने जो प्रेजेंटेशन की वो इलीगल है, वो बिल गेट्स भी डर जाएगा, साला क्या पागल है प्रेजेंटेशन करे जा रहा है, राइट। तो H1 एक गुलामी है गाइस, जिस पे आपको सिर्फ वो जॉब करना अलाउड है। तो जो आप जॉब करने आए हो उसी रोल पे उसी कंपनी के लिए,
Yes, you can change the companies, but then you have to have the same role. या तुम ये बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्रेजेंटर, स्टार्टअप के प्रेजेंटर नहीं बन सकते. यस, जाके वेरीफाई कर लेना सारी बातें, सब वेरीफाइबल हैं. गूगल मार लो थोड़ा सा, चैट से पूछ लो. ऑन H1 you are not allowed to do any business development for the company and for your company F. आप क्या हो गया, आपका F हो गया क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है. अपनी कंपनी के लिए तो काम करना अलाउड ही नहीं है कुछ भी. अगर आप कहोगे कि यार मैं H1 पे काम करता हूँ इंटेल के लिए, और अब मैं क्या करूँगा, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ साइड पे, और जाके उसके लिए फंडिंग लूँगा, तो फंडिंग लेना अलाउड ही नहीं मेरे भाई. फंडिंग लेना अलाउड ही नहीं है. यस, फंडिंग लेना अलाउड नहीं है. मैं रिकमेंड आपके लिए, H1 वाले के लिए. यस यस, आप कहोगे मैं साइड पे एक रिसर्च कर लेता हूँ. रिसर्च करना आपको अलाउड नहीं है. आप अमेरिका में बैठे हो तो यही काम कर सकते हो. अभी नया एक रूल आया है जिसमें दिखा रहे हैं कि H1 के ऊपर बंदा घर भी किराए पे नहीं चढ़ा सकता अपना, क्योंकि इज वर्किंग एज ए प्रॉपर्टी मैनेजर. यस, बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स हैं भाई. अब अपने घर, अगर आपने अपना घर है तो ठीक है, लेकिन कोई घर किराए पे चढ़ाया, उसका जाके नलका ठीक करना आपको अलाउड नहीं है. यस, समझ में आया मेरे भाई. बहुत सारे रूल्स है H1 के. सारे रूल्स के अंदर नहीं जाऊँगा, H1 बहुत बड़ा कर्स है, तो मैं आपको धीरे धीरे और भी रूल्स बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको इतने पता होने चाहिए. ठीक है, ओके जी. तो स्टार्टअप के सपने देखना बंद कर दो भैया H1 पे. ओके जी, थैंक यू.